अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर ऑफियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। बड़े ट्रेडर्स की तरह अगर आपने बड़ा पैसा मार्केट में बनाना है तो फिर बड़े ट्रेडर्स वाली ट्रेडिंग रूटीन और उन जैसे काम भी आपको करने पड़ेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं अपनी ट्रेडिंग रूटीन में, कि वो वीकेंड पे अपना एनालिसिस करते हैं। यानी जैसे आज संडे है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के अलावा मोस्टली बाकी मार्केट्स जो हैं वो ओवर द वीकेंड बंद होती हैं, तो वो मंडे मार्केट ओपनिंग से पहले जो भी उनकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट है ना, उसकी एक एक मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके पूरे हफ्ते को स्कैन कर लेते हैं कि आने वाले दिनों और हफ्ते में हमें क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज और ट्रेड्स मिल सकती हैं। कि जो काम मैं भी सालों से करता आया हूं, मेरी भी ट्रेडिंग रूटीन यही है कि संडे वाले दिन मार्केट ओपन से पहले बैठ के मैं देख लेता हूं कि पूरा हफ्ता आगे उसको किस तरीके से किस डायरेक्शन में वो चीज़ें जा सकती हैं। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली की है कि पहले मैं ओवर द वीकेंड आपके लिए ये जो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन कंसेप्चुअल बातें लेके आता था, या फिर अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपके सवालात के जवाबात के ऊपर वीडियो बनाता था। लेकिन अभी संडे वाला दिन मैंने डेडिकेट किया है वीकली मार्केट अपडेट के लिए, कि जहां पे मैं स्क्रीन शेयर करके मेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट के अंदर जो मार्केट्स पड़ी हैं एक एक मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके ओवरऑल उसका एक आइडिया आपके लिए बिल्ड करूंगा, सिनेरियो बिल्ड करूंगा, सो दैट वो लोग जो कि शॉर्ट टर्म एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो उनको एक संडे वाले दिन एक ओवरऑल इनसाइट मिल जाएगी कि भाई पूरे हफ्ते के अंदर फला मार्केट में अगर ये होगा तो हमने ये करना है, वो होगा तो हमने ये करना है। अब जहां तक बात है कंसेप्चुअल चीज़ों की, तो आपको पता है कि मैं थ्रू आउट द वीक आपके इंपॉर्टेंट सवालात के जवाबात के ऊपर भी वीडियोस बनाता हूं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी स्क्रीन शेयर करके आपको सिखाता समझाता हूं। आप इंडिविजुअल मार्केट्स की सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस के जरिए उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट भी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं, जैसे बिटकॉइन की सेपरेट वीडियो, इथेरियम की सेपरेट वीडियो, गोल्ड की सेपरेट वीडियो। ठीक है, लेकिन जैसे ये आज की वीडियो के जिसमें एक ओवरऑल जो मेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट है उसकी आपको इन डेप्थ इनसाइट मिल जाएगी, और वो लोग जो कि एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि भाई फलां मार्केट का फलां लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर फलां किस्म की मार्केट प्राइस एक्टिविटी होगी तो हमने ये करना है। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं, एक्शन चलते हैं मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे और देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में कमिंग वीक में हमें क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिल सकती हैं। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले तो आप यूरो यूएसटी का प्राइस चार्ट देख रहे हैं, और यहाँ पे ये जो राइट साइड पे लिस्ट आप देख रहे हैं, ये मेरी एक्टिव ट्रेडिंग लिस्ट है कि जिसमें जो एसेट्स पड़े हैं वो डिफरेंट एसेट क्लासेस से हैं जो मार्केट्स पड़ी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 2 3 4 5 फॉरेक्स पेयर्स हैं, उसके बाद 2 एसेट्स कमोडिटीज से हैं, गोल्ड और क्रूड ऑयल। 3 मेरे पास स्टॉक इंडस्ट्रीज हैं जिनमें से एक S&P 500 है, एक नैस्डैक 100 है और एक ऑस्ट्रेलियन 200 ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स है, और 2 मेन स्ट्रीम हाई वॉल्यूम एसेट्स मैंने क्रिप्टो मार्केट से उठाए हैं, इथेरियम और बिटकॉइन। अब याद रखें एक बात कि चूंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूं और मेरा मकसद किसी एक मार्केट में खुद को ठीक साबित नहीं करना बल्कि मार्केट में ट्रेडिंग में पैसे बनाना है, कि जिसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी वॉच लिस्ट जो है वो डाइवर्सिफाइड हो, उसमें किसी एक एसेट फैमिली की मार्केट्स ना हो, किसी एक एसेट क्लास की मार्केट्स ना हो। तो आप देखिए मैं फॉरेक्स को भी, क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी एक ही है, टेक्निक एक ही है, ठीक है, तो व्हाई नॉट उस टेक्निक को मैं इस्तेमाल करूं डिफरेंट मार्केट्स के ऊपर। कि उसके लिए सबसे पहले तो एक ऐसी जगह मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए जहां एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी मार्केट्स को ट्रेड करने की मुझे एक्सेस मिले। उसके लिए अपनी स्क्रीन पे जनाब आप मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर एफएक्स प्रो का रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हैं, जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और चूंकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे है, तो रेफरल लिंक को यूज़ करके अगर आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हो और कहीं पे आपको दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट पर रब्ता करके हमारी टीम से असिस्टेंस भी ले सकते हैं। अब यूरो यूएसटी मार्केट के प्राइस चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे मैं लेवल्स को मार्क कर रहा हूँ 5 सेकंड का पॉज दूंगा एक मार्केट से दूसरी मार्केट पे जाने में, सो दैट आप उस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लें और अपने प्राइस चार्ट्स पे भी वही लेवल्स को आप मार्क कर लें। यूरो यूएसटी के अंदर शॉर्ट टर्म मार्केट का बेरिश ट्रेंड है, और इस बेरिश ट्रेंड के अंदर यहाँ पे ये वाला एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया है जी 1.0610 का,
यहां पे मैंने ये लाइन लगा दी 1.0630 का, तो और नीचे हमारे पास ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया है। नाउ टू पॉसिबिलिटीज, या तो मार्केट अपसाइड के ऊपर जाए और अपसाइड पे इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में गिरने का क्लू दे वो आ जाए, उसके बाद शॉर्ट सेल साइड पे हम काम करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल से ऊपर होगा, और या फिर डाउन साइड के ऊपर 1.0336 इस लेवल पे जाके मार्केट ऐसी कैंडल्स की शक्लें इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न जो कि इस सपोर्ट लेवल के ब्रेक डाउन का ट्रेंड की डायरेक्शन में क्लू दें, उसके ऊपर सेल स्टॉप के साथ यहां पे हम एंट्री लेंगे। और ये वाली पर्टिकुलर बेरिश पिन बार सिग्नल, इसको हमने बाकायदा ट्रेड किया था। अपनी स्क्रीन पे आप मेरी वेबसाइट देख रहे हो sayyadon.com, जहां पे ब्लॉग पोस्ट में आपने जाना है, और इस बाकायदा इस पर्टिकुलर सिग्नल को मैंने गालिबन 11 दिसंबर को हाईलाइट किया, बल्कि उससे भी पहले किया था, 11 से पहले यूरो का सिग्नल आ गया था, यहां पे हमने किया था 9 दिसंबर को। और अपनी स्क्रीन पे आप मेरी वेबसाइट देख रहे हैं कि जिस वक्त ये बेरिश पिन बार बनी थी, ये यूरो मार्केट की कमेंट्री आप देख रहे हो, हमने सेल लिमिट यहां पे दी थी और प्राइस चार्ट वेबसाइट पे शेयर किया था। जिस वक्त ये कैंडल बनी थी उस वक्त कीमतें इस कैंडल की शक्ल से नीचे नहीं गिरी थी, लेकिन उसके बाद अब देखें क्या हुआ, ऑल द वे डाउन साइड के ऊपर मार्केट आई और टेक प्रॉफिट टारगेट जो मैंने वेबसाइट के ऊपर दिया था 9 दिसंबर को, वो टेक प्रॉफिट टारगेट मार्केट हिट कर चुकी है। तो मैं जैसे वीडियो के स्टार्ट में बोल रहा था कि थ्रू आउट द वीक मार्केट अपॉर्चुनिटीज लेके आता हूं, तो कंसेप्चुअल चीज़ें आपको सिखाता हूँ, स्ट्रैटेजीज आपको सिखाता हूँ, तो मैंने पूरा अरेंजमेंट किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अपडेट आपके लिए लेके आऊँ। यानी कहीं ऐसा ना हो कि कंसेप्चुअल बातें और कंसेप्चुअल वीडियोस और आपके सवालात के जवाबात की वीडियोस के चक्कर में मार्केट अपडेट रह जाए और उन लोगों की रहनुमाई रह जाए जो एक्टिवली मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनको ट्रेडिंग में उनको मदद चाहिए। उसके लिए आप देखें, ना सिर्फ यूट्यूब चैनल पे वीडियोस के जरिए मैं मार्केट अपडेट्स लेके आ रहा हूं, बल्कि अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट के जरिए भी डेली 2-2, 3-3 मार्केट्स आपके लिए कवर कर रहा हूं, कि जिस ब्लॉग पोस्ट का लिंक बाद में यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में यहां पे मैं पोस्ट कर देता हूं, सो दैट मेरे सब्सक्राइबर्स को टाइमली नोटिफिकेशन जाए, सो दैट वो टाइमली एक्ट कर पाए। अब यूरो मार्केट हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ले लिया आपने। अच्छा, अगली मार्केट पे चलते हैं, जीबीपी यूएसडी। अब जीबीपी यूएसडी मार्केट भी लेफ्ट से राइट हमने प्राइस चार्ट को देखा, सुपर मार्केट का बेरिश ट्रेंड है, और विद इन दिस बेरिश ट्रेंड रेलेवेंट वो एरियाज और लेवल्स के जहां से कीमतें गिरी हैं उनको हमने मार्क कर लिया। तो इस वक्त जो मेरे पास मोस्ट रीसेंट रेलेवेंट रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है 1.2791, 1.2809, वही यूरो वाला आइडिया, या तो मार्केट पुल बैक थे इस लेवल पे और इस लेवल के नीचे कैंडल की वो शक्ल जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में गिरने का क्लू दे, उस शक्ल के आने के बाद शॉर्ट सेल साइड पे ट्रेड करेंगे। और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल पे ऑल द वे कीमतें आए और इस सपोर्ट लेवल से ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस सपोर्ट के ब्रेक डाउन का क्लू दें, तो सेल स्टॉप के साथ यहां पे काम करेंगे। अगर यहां पे कोई बाइंग सिग्नल आ जाता है तो उसे अवॉइड करेंगे, बिकॉज वो बाइंग सिग्नल काउंटर ट्रेंड होगा, डोमिनेंट बेरिश ट्रेंड के खिलाफ होगा। उसके बाद जी आए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये लेवल्स अपनी प्राइस चार्ट पे आप मार्क कर लेना। अब ऑब्वियसली समझें इस बात को कि इस वीकली अपडेट के अंदर एक ओवरऑल आइडिया मैं आपके लिए बिल्ड कर रहा हूं, वेराज अगर मैं हर एसेट के ऊपर सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं तो शायद फिर उस एसेट के एनालिसिस का हक अदा होगा, जैसे नॉर्मली मैं आपके लिए बिटकॉइन की सेपरेट वीडियो, इथेरियम की सेपरेट वीडियो, गोल्ड की सेपरेट वीडियो। लेकिन वीकली अपडेट के अंदर क्या होता है, एक ओवरऑल आपको डायमेंशन दे दी जाती है कि जैसे यूरो मार्केट के अंदर हमने क्या करना है जी, सेल करना है, बाय नहीं करना, हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे वालों के लिए ये एनालिसिस नहीं है, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, ठीक है, जो डेली प्राइस चार्ट पे काम कर रहे हैं। जीबीपी यूएसडी में क्या करना है जी, हमने शॉर्ट सेल करना है, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, तो आपको एक गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन दी जाती है और फिर थ्रू आउट द वीक आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो सेपरेट एसेट्स के ऊपर मैं लेके आता ही आता हूं। यूएसडी जेपीवाई मार्केट का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छा कमबैक मार्केट ने किया। शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और इस बुलिश ट्रेंड के अंदर ऐसा लो जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे बन गया, ऐसे लो को बनाने के बाद यानी कि बुलिश ट्रेंड के खात्मे और नए बेरिश ट्रेंड की आमद का क्लू देने के बाद मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करने के बाद इससे ऊपर निकल गई और उससे ऊपर निकलने के बाद जो ये वाला रेड लाइन जो ये लेवल है 151.32 का, कि ये जो इसका पुराना स्टेटस था एज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट, इसको उसने वापस दे दिया। और यहां पे कैंडल की वो दो ऐसी शक्लें मार्केट ने बना दी, कब बनाई, 11 दिसंबर को और 12 दिसंबर को, जो कीमतों के उठने का हमें क्लू दे रही है, जिनको टेक्निकल लफ्जों में बुलिश पिन बार प्लस इनसाइड बार कॉम्बिनेशन सेटअप बोला जाता है। अब जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट किया हुआ है, जो अपनी स्क्रीन पे यहां पे आप देख रहे हो, तो उनको पता है कि ये कैंडल की शक्ल कौन सी है जो यूएसटी जेपीवाई मार्केट में आई और उन्होंने बाय स्टॉप के साथ यहां पे काम भी किया। लेकिन अगर एंट्री मिस हुई कोई दिक्कत नहीं है, 11 दिसंबर की कैंडल के हाई के ऊपर बाय लिमिट ऑर्डर यहां पे हम लगाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 11 दिसंबर की कैंडल के लो के नीचे होगा और एंट्री और स्टॉप के दरमियान जितना फासला है उससे 2 गुना के ऊपर हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट होगा, यानी कि रिसेंट स्विंग हाई जो मार्केट की है 156, यहां पर हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट होगा।
तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम मार्केट्स को स्कैन करते चले जा रहे हैं, पॉसिबल ट्रेड्स मार्केट की ओपनिंग से पहले हमें मिल रही हैं, सो दैट जब मार्केट ओपन हो तो हम उसके ऊपर टाइमली एक्ट कर पाएं। तो ये यूएसडी जेपीवाई की ट्रेड हमने दे दी। चूंकि मैं किसी बात को रिपीट नहीं करूंगा, आप स्लो करके देख लो, रिवाइंड करके देख लो। अगर किसी भी मार्केट को मैंने रिपीट किया तो लिटरली ये जो वीडियो 15 मिनट की बनने वाली है ये आधे घंटे की बनेगी। अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर बेरिश पिन बार सिग्नल, कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल, और ये परफेक्ट एग्जांपल इस चीज की है कि क्यों हम कैंडल्स की शक्लों को गलत मार्केट कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड नहीं करते। बिकॉज अक्सर लोग हैं जब उन्हें कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों के बारे में सिखाया समझाया जाता है तो वो ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के महज कैंडल्स की शक्लों के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि गलत इसलिए है बिकॉज कैंडल की वो शक्ल जो कीमतों के ऊपर या नीचे जाने का क्लू दे, अगर वो सही मार्केट कॉन्टेक्स्ट में नहीं आपको मिल रही तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर भी पुल बैक, सेलिंग सिग्नल, और फिर यहाँ पे सेल करेंगे, और या फिर नीचे बिल्कुल ये सपोर्ट एरिया आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक ठाक मार्केट इससे ऊपर गई है, उसी सपोर्ट लेवल पे ऑल द वे मार्केट ने पुल बैक दे के कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली शक्ल हमें 12 दिसंबर को बना के दी, बेरिश पिन बार। लेकिन उससे पहले 11 दिसंबर को हमारे पास एक बुलिश पिन बार है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हमारे पास आ गए, यानी सपोर्ट लेवल पे एक सिग्नल के एक कैंडल की शक्ल कह रही है कीमतें ऊपर जाएंगी, एक कैंडल की शक्ल कह रही है कीमतें गिरेंगी। तो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग प्राइस एक्शन आपके पास आ जाए वहाँ पे आपने साइड लाइन्स के ऊपर बैठने। उसके बाद गोल्ड मार्केट के ऊपर चलते हैं। गोल्ड मार्केट के अंदर भैया हमारे पास इस वक्त ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो 2604 2612 ये वाला वो पर्टिकुलर लेवल और एरिया है कि जिस लेवल के ऊपर कीमतों के ऑल द वे पुल बैक के आने के बाद ऐसी कैंडल की शक्ल जो कि कीमतों के अपसाइड पे जाने का हमें क्लू दे, उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, इस सपोर्ट लेवल के ब्रेक डाउन का क्लू मिलेगा, उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि गोल्ड मार्केट में इस टाइम पे इनडिसीजन है। ठीक है, गोल्ड मार्केट का एनवायरनमेंट ये है कि सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर पहली दफा इतने अरसे के बाद ऐसा हुआ कि ऐसा लो बन गया जो पिछले लो से नीचे निकल गया, ऐसा हाई बन गया जो पिछले हाई से नीचे निकल गया। अब अगर तो मार्केट ये वाला हाई जो पिछले हाई से नीचे निकला इसको अपसाइड पे ब्रेक कर देती तो फिर ये जो बेरिश ट्रेंड की आगाज और बेरिश ट्रेंड के स्टार्ट का क्लू था ये फेल हो जाता और मार्केट वापस बुलिश ट्रेंड में आ जाती। लेकिन ये वाला हाई जो पिछले हाई से ऊपर नहीं बल्कि नीचे बना, वहीं से मार्केट डाउन साइड के ऊपर कोलैप्स हो गई, और ऑलरेडी ये वाला लो जो पिछले लो से नीचे बना हुआ है ये एक्टिव है, ये इंटैक्ट है, ये इनवैलिडेट नहीं हुआ। तो अब यहां पे टोटल लेवल प्ले की गेम है कि इतने अग्रेसिव कोलैप्स के बाद जब ये वाला एरिया और लेवल टेस्ट होगा 2606 का और 2613 का, तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन पे ऐसी कैंडल की शक्ल जो इस सपोर्ट जोन से कीमतों के ऊपर जाने का क्लू दे उसके ऊपर हम बाय करेंगे, या फिर इस सपोर्ट जोन पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें कि जो इस सपोर्ट लेवल के ब्रेक डाउन का क्लू दें, यानी इसके नीचे टूटने का क्लू दें, उसके ऊपर शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। तो डुअल प्ले हो गया। अब गोल्ड की आपको पता है वेडनेसडे वाले दिन मैं गोल्ड की आपके लिए अपडेट लेके आता हूं, और वेडनेसडे से पहले कोई इस तरह की अपडेट आएगी तो वो आपको उसको वीडियो के जरिए आपको पता लग जाएगा। ऑयल मार्केट के अंदर ओवरऑल यहां पे हल्की फुल्की बेरिश डोमिनेंस हमें मार्केट में नजर आ रही है, और काफी रेजिस्टेंस स्विंग पॉइंट्स हैं, एरियाज हैं कि जहां पे मार्केट अप्रोच कर रही है। आप देखें ये भी रेड लाइन रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, और थोड़ी सी बेरिश प्रेशर हमें मार्केट में नजर आ रहा है, ऑल्दो मोमेंटम शॉर्ट टर्म बुलिश है। तो ये जो लेवल्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 7027 का, 7142 का, 7278 का, 7306 का। इन लेवल्स में से किसी एक लेवल पे ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, उस शक्ल के आने के बाद हम शॉर्ट सेल साइड पे एंट्रीज लेंगे। उसके बाद S&P 500 के अंदर हमने बाय साइड के ऊपर ट्रेड ली हुई है, ऑलरेडी हमारी ट्रेड एक्टिव है, लेकिन अब उस ट्रेड से हम बाहर इसलिए निकलेंगे, जितने भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है उसे लेके बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ये बेरिश पिन बार एक सेटअप बन गया, इनसाइड बार मोस्ट लाइकली मार्केट यहाँ पे स्टॉल कर रही है, एंड मोस्ट लाइकली एक शॉर्ट टर्म डाउन साइड मूव हमें यहाँ पे मिल सकती है, और ऑल द वे मार्केट हमारी एंट्री प्राइस तक आ सकती है। तो आई वुड से कि वो तमाम लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट की ब्लॉग पोस्ट को फॉलो करते हुए S&P 500 की ये जो ट्रेड है, ये दो ट्रेड्स हैं, ये ली हुई हैं, या तो अपने स्टॉप लॉसेस को ब्रेक इवन पे लेके आए और रिस्क फ्री इस ट्रेड में बैठे, या फिर मार्केट ओपनिंग पे जितने पैसे बन रहे हैं उनको लेके चुप करके साइड पे हो जाएं। दोबारा फिर आने वाले दिनों में इस मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए मैं हाईलाइट करूंगा। जल्दी से बिटकॉइन इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे चल रहे हैं। बिटकॉइन मार्केट के अंदर भैया यहां पे हमारे पास इथेरियम मार्केट पहले हमने कर ली, चले बिटकॉइन बाद में कर लेंगे। इथेरियम मार्केट के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है, या तो हमारे पास ऑल द वे 3526 इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट पुल बैक दे और इस लेवल पे कैंडल की वो शक्ल जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल उसके आने के बाद बाय करें, या फिर इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जिनके हाई का ब्रेकआउट ना सिर्फ उन कैंडल्स की शक्लों के हाई का ब्रेकआउट हो बल्कि इस 4099 रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो, तो उसके ऊपर बाय स्टॉप के साथ हम काम करेंगे। यानी हमने ऊपर भी इथेरियम में फील्डिंग लगानी है, नीचे भी हमने फील्डिंग लगानी है, या पुल बैक एंट्री बाय साइड पे मिले या ब्रेकआउट एंट्री बाय साइड पे मिले। अब चलते हैं बीटीसी मार्केट की तरफ, इथेरियम का। आई होप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इथेरियम का ले लिया। चलो
बिटकॉइन। अब बीटीसी मार्केट के अंदर हमने क्या काम करना है, बिटकॉइन के मार्केट के अंदर एग्जैक्टली वही काम जो इथेरियम मार्केट के अंदर हमने किया। सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है भैया, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर व्हाट विल डू इज या तो डीपर पुल बैक आए 92, इस 92,000 से लेकर 94,000 तक ये जो हमारे पास सपोर्ट जोन है, और या फिर 104,229 का रेजिस्टेंस एरिया, इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ब्रेकआउट सिग्नल आए, यानी कि या तो पुल बैक बाय लिमिट के साथ यहां पे एंट्री, ऐसा सिग्नल जो कि कीमतों के सपोर्ट लेवल से उठने का क्लू दे, उसके बाद एंट्री, और या फिर इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कैंडल्स की शक्लें इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दें, उनके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। तो इस बुलिश ट्रेंड के अंदर करना हमने महज बाय ही है। अब मजीद मैंने कोशिश पूरी की कि यहां पे आपके सामने मैं एक ओवरऑल इनसाइट आपको मार्केट की दूं, 15-20 मिनट की ये वीडियो बनेगी, लेकिन आपको मैंने थोड़ी देर पहले यूट्यूब चैनल दिखाया जहां पे फ्री रिसोर्स ट्रेडिंग कोर्स की शक्ल में पड़ा हुआ है। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है, रियल टाइम मार्केट अपडेट चाहते हैं, वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम चाहते हैं, प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स चाहते हैं, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, सब यहाँ पे मिलता है आपको। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट पे आप जाएंगे sayyadon.com, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। चलें जी, कोशिश मैंने पूरी की है कि मैं 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही रह के आपके लिए ओवरऑल मार्केट इनसाइट आपके साथ शेयर कर दूं। ऑब्वियसली यू डू अंडरस्टैंड कि वैसे तो हर मार्केट पे 15-20 मिनट का एक डेडिकेटेड एनालिसिस आपको चाहिए, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर के जहां पे मैं अपनी वॉच लिस्ट की एक एक मार्केट को जल्दी से आपके लिए कवर कर रहा हूं, एक जेन्युइन इनसाइट आपको मिल जाती है कि फला मार्केट का ट्रेंड क्या है और इसके अंदर आपने बाय या सेल साइड पे किस साइड पे खुद को आपने पोजीशन करना है। साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, वॉच लिस्ट अपनी ज़रूर बनाया करें, यानी आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट हो, आपको पता हो एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ मार्केट्स हैं कि जिनको आपने असेस करना है, जिनको आपने देखना है। ये काम रैंडम नहीं होना चाहिए कि आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं और यू डोंट नो कि किस मार्केट को आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, किसी भी कॉइन या किसी भी मार्केट को पकड़ के आपने देखना शुरू कर दिया। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।